Derma Clinics, nurturing inner you. हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर आरुषि। आज मैं आपसे एक बहुत कॉमन एंटी एजिंग ट्रीटमेंट के बारे में बात करूंगी, जिसे हम बोटॉक्स कहते हैं। डेली रूटीन में भी मैं काफ़ी पेशेंट्स जैसे देखती हूँ, कॉस्मेटिक, स्किन, हेयर, इन सब पर्पसेस के लिए। तो कभी भी किसी को बोटॉक्स में सजेस्ट करती हूँ तो मैं बहुत कॉमन कुछ डाउट्स वगैरह हैंडल करती हूँ। तो उनमें कुछ कॉमन जो डाउट्स हैं वो मैं आज आपसे डिस्कस करूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल ये कहा जाता है कि बोटॉक्स नेचुरल नहीं है, इसलिए मैं नहीं करवाना चाहता या करवाना चाहती। सो सी, बोटॉक्स इट्स अ वेरी नेचुरल थिंग। ये नॉर्मली भी एनवायरनमेंट पे एक बेसिकली प्रोटीन है जो बैक्टीरिया क्लोस्ट्रीडियम बोट्यूलिनम से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। फिर उसके एक पर्टिकुलर डोज को डाइल्यूट करके हम अपने पर्पस के लिए यूज करते हैं। सो आई थिंक अच्छा खासा है, तो एक नेचुरल प्रोटीन ही है, सो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होता। डोंट वरी अबाउट। सेकेंड होता है कि इसको किस एज के बाद करवाना चाहिए। देखिए, एंटी एजिंग ट्रीटमेंट की ना कोई एज नहीं होती है। सबके माइंडसेट में एक माइंडसेट बना हुआ है। सभी सोचते हैं कि 35 और 40 के बाद ही एंटी एजिंग ट्रीटमेंट स्टार्ट करना चाहिए या 50 के बाद स्टार्ट करना चाहिए। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इनफैक्ट पर्सनली आई वुड सजेस्ट कि 20 के बाद आप अपने आप पे थोड़ा सा ध्यान देना शुरू कर सकते हैं। एंड ये डिपेंड करता है किसको नीड है। मान लीजिए किसी 21 या 22 ईयर ओल्ड को भी अगर रिंकल्स बहुत ज़्यादा हैं, रिंकल्स होना कई रीजंस की वजह से हो सकता है। एक होता है जेनेटिक है, दूसरा होता है कि किसी को एक्सप्रेशंस बहुत ज़्यादा देने का हैबिट होता है, ओवर एक्सप्रेसिव होते हैं, तो उनकी मसल्स एक्टिव होती हैं, रिंकल्स ज़्यादा बनते हैं। तो वो जल्दी एज में भी वो इशू आ सकता है, तो हम वो किसी भी एज में कर सकते हैं। ऐसा उसमें कोई पर्टिकुलर एज लिमिट या क्राइटेरिया नहीं होता है। अब बात आती है कि बोटॉक्स टेम्पररी है या परमानेंट है। सी, टेम्पररी परमानेंट की हम बात करते हैं तो येस ऑफ कोर्स इट इज़ अ टेम्पररी प्रोसीजर। जो यूजुअली क्या होता है, 5 to 6 मंथ्स के बाद हमें इसमें थोड़ा बहुत टचअप करना रहता है ताकि उसका इफेक्ट मेंटेन रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन तो नहीं, बट कुछ कमेंट्स में सुनती हूँ इसके बारे में कि नहीं, बोटॉक्स करने से फेस एकदम आर्टिफिशियल या प्लास्टिक एकदम खिंचा हुआ सा लगता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। जब आप किसी ट्रेन डर्मेटोलॉजिस्ट से बोटॉक्स करवाते हैं तो जो आपका विजिबल रिंकल्स है बस उसको हम सॉफ्ट कर देते हैं, बिल्कुल एकदम प्लास्टिक फेस नहीं बनाते। आप अपना एक्सप्रेशन भी दे पाएंगे, आप सारे नॉर्मल आपका फेस लगेगा, बस विद लेस विजिबल रिंकल्स, और वो आपको काफी यूथफुल लुक भी देगा। नेक्स्ट आता है कि इसको करवाने के बाद कितना डाउन टाइम रहता है या कितना टाइम हम अपनी एक्टिविटीज़ को रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता है। जिस दिन मान लीजिए आज मैंने ट्रीटमेंट किया है, आज आप करवाते हैं ट्रीटमेंट, तो थोड़ा सा लंपी ऐसे बम्प्स छोटे छोटे से बनते हैं, वो बाय द एंड ऑफ द डे वो भी एकदम मर्ज हो जाता है आपकी बाकी स्किन के साथ। तो इससे ज़्यादा टाइम से नहीं लगता एडजस्ट होने में। इनफैक्ट ग्रेजुअली उसका इफेक्ट आपको कुछ ही दिनों में दिखना भी शुरू हो जाता है विद लेस विजिबल।